जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने लिए, अपने आप के लिए सेल्फ लव ज़रूर कर रहे होंगे, है ना? तो मेरे को ये ज़रूर बताना कि कौन अभी तक सेल्फ लव सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। मैं तो अभी तक सेल्फ लव सीरीज़ में जुड़ी हुई हूँ और मैं जब मेरी एक बारी ख़त्म हो जाती फिर मैं उसको दोबारा अगेन शुरू कर देती हूँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आज का ये है कि जैसे कि मतलब आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, ठीक है ना? अब इसमें क्या हो जाता है कि आप करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। जाते-जाते आप कई बार क्या हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो कि अब करूँ क्या? इसके आगे क्या करूँ? ये चीज़ भी मैंने कर ली, ये चीज़ भी मैंने कर ली, ये चीज़ भी मैंने कर ली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपनी लाइफ में लाइफ टाइम तक कैसे अपना सकते हैं और ऐसा क्या कर सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो रिजल्ट हैं हमें हमेशा मिले, और ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारी लाइफ टाइम तक हमारे साथ चलता रहे, ठीक है? देखिए, पहली चीज़ मैं आपको यही बोलती हूँ, अगर आप कुछ भी अपना रहे हो अपनी लाइफ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो ना, तो पहले सबसे जो शुरुआत होती है ना, वो छोटी चीज़ों से कीजिए। अगर आप एकदम जंप कर जाओगे बड़ी चीज़ों पे ना, वो भी नहीं पूरी होंगी और जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना छोटी चीज़ों का, वो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? लाइक अगर हमें बचपन में छोटे से ABCD ना सिखाया होता, सीधा सेंटेंसेस सिखा देते होते या पूरा एक वर्ड सिखा देते, कि आज हम इतने अच्छे परफेक्टली बोल पाते? नहीं बोल पाते, क्योंकि हमें पहले क्या क्या सिखाया गया है, पहले हमें उसकी छोटी छोटी चीज़ें सिखाई गई कि ये क है, ये ख है, ये ग है, ठीक है ना? ऐसे क ख ग घ ऐसे सिखाया गया है ना, तभी हम हिंदी को इतनी अच्छे से बोल पा रहे हैं। फिर उसके बाद हमें वर्ड सिखाए गए, फिर उसके बाद हमें सेंटेंस सिखाए गए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा ही काम करता है। अगर आप बोलोगे आपने आज एक वीडियो देख ली कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, विशेस के लिए काम करता है, मैनिफेस्टेशन के लिए काम करता है, चलो मैं अपनी इस विशेस पे लगा के देखती हूँ। ये ऐसे काम नहीं करेगा। पहली बात, ये आपके लिए ऐसे काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपका वहाँ पे विश्वास ही नहीं हुआ अभी तक, आपका वहाँ पे विश्वास क्रिएट ही नहीं हुआ, तो आप कैसे कर लोगे? और फिर लोग बोलते हैं यार दीदी हमने किया था, फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं, बिकॉज आपने वो प्रोसेस ही नहीं अपनाया। आप सीधा जंप कर गए अपनी मैनिफेस्टेशंस पे, आप सीधा जंप कर गए अपनी चीज़ों पे। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको पहले अपनी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क ख ग है वो सीखनी पड़ेगी। लाइक वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ें जो आपके पास हैं ऑलरेडी, जो आपके पास है, हमें किस चीज़ की कदर होती है जो हमारे पास नहीं है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है जो हमारे पास नहीं है, जो ऑलरेडी है हमारे पास, क्या हमें उस चीज़ की कदर होती है? नहीं होती। जो ऑलरेडी है हमारे पास, क्या हम उसको उस फीलिंग से देख पाते हैं? उसके लिए उस फीलिंग से थैंक यू बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते। बट जो हम हमसे दूर हैं चीज़ें, उसके लिए हम हाय काश ये मुझे मिल जाए, काश मेरे साथ ऐसा हो जाए, काश ये हो जाए, काश वो। तो हमारे अंदर क्या चल रहा है? अभी तक काश चल रहा है। अगर हम कुछ करते भी हैं फिर हम नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो आपके अंदर से काश ही नहीं गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। पहले अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक हम जैसे स्टार्टिंग में ABCD सीखते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए हमें पहले ABCD ही सीखना पड़ता है, वो बचपन से सिखाया हुआ है, ठीक है ना? अगर आप अगर आप ABCD सीखते ही नहीं, सीधा सेंटेंसेस पे, सीधा वर्ड्स पे आ जाते, तो आज तक भी शायद हम इतना प्रॉपरली नहीं बोल पाते, ठीक है ना? तो आपको करना क्या है, आपको इसकी ABCD सीखनी है। क्या सीखनी है? पहली बात, होता क्या है इसकी ABCD? स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपको पहले जब अगर आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप नेगेटिव हो रहे हो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो चीज़ें आपके पास हैं उनको थैंक यू बोलना है, उनके लिए ग्रेटफुल होना है, उनके लिए वो फीलिंग क्रिएट करनी है अपने अंदर से, ठीक है ना? आपके पास आपकी माँ है, आप अपनी माँ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? ऑब्वियसली हो सकते हो। जो शादी करके अपने ससुराल चले गई हैं, उनको पूछो, उनके लिए बोलो कि माँ, मतलब जो पहले वहाँ रह चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है, अपने मायके में, वो ससुराल में जा चुकी हैं, उनको बोलो कि यार तुम्हारी तुम्हारी माँ के लिए क्या फीलिंग है, उनको पूछो, क्योंकि वो वहाँ से छोड़ के वहाँ गई हैं, ठीक है ना? अब जैसे हम हैं, ठीक है, हमें अभी क्या है, ठीक है यार हमारी मम्मा है, कुछ नहीं, जब शादी करके हम कहीं और जाएंगे किसी के घर, तो उस उनकी कदर उस टाइम पता लगेगी कि खाना ले आते थे, पानी ले आते थे, ये ले आते थे। अब वहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, सब कुछ अपने आप मैनेज करना पड़ रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, एक अपग्रेड होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बट कभी ना कभी ऐसा फील होता है ना, कभी थक जाता है इंसान या कुछ हो जाता है कि यार माँ, तो उसको उसकी अहमियत पता लग रही होती है, ठीक है ना?
इसका बताने की बात का क्या है कि जो चीज़ें हमारे पास होती है वो माँ हमारे पास पहले भी थी, क्या हमने उसकी वो अहमियत पहले वो थी नहीं थी? क्यों? क्योंकि वो हमारे पास थी वो, है ना? तो अब जब हम कहीं और चले गए तो उनकी अहमियत क्या होगी? बढ़ गई है, क्योंकि क्यों? हम उनसे दूर हो गए हैं। नॉट लाइक दैट, पर हाँ, जहाँ पे रहना पीना खाना पीना, ठीक है ना, अब वहाँ से आप कहीं और शिफ्ट हो गए हो, तो वो रोजाना आपको नहीं मिल रही है। तो इसलिए क्या, ये बताने के एग्जाम्पल यही है कि हाँ, जो आपकी मम्मा है, लाइक मैंने तो एक छोटी सी एग्जाम्पल दिया, होप्स आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि मैंने एक माँ से जोड़ा है, ठीक है, कि आपके पास जो भी चीजें होती, चाहे वो आपका स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे वो कुछ भी चीज हो, ठीक है, जब तक वो आपके हाथ पे नहीं है, जब तक वो आपके पास नहीं है, तब तक आपको उसकी कदर है। जब वो आपके मतलब मिल जाएगी तो आपको उसको कदर ही नहीं होती है, ठीक है ना। अभी वो जो चीज हमसे दूर है ना, हमें उसकी बहुत कदर है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, जब आपको मिल जाती है तो आपकी फीलिंग क्या हो जाती है उसके लिए? ठीक है यार, है मेरे पास तो है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपके पास जो जो चीजें हैं, आपके पास जो जो चीजें हैं, ये सोचो कि अगर मैं इनको थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है, अगर आज ही वो चीज ना हो आपके पास, घर है घर ना हो, क्या करोगे? हो जाता है ना दिमाग में, यार ये क्या। तो जो चीजें हैं उनको लिए पहले थैंक यू बोलना तो शुरू कर दीजिए। पहले इस चीजों के लिए तो थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। घर है आपके पास, ठीक है, आपके पास मम्मी है, आपके पास पापा है, आपके पास बहन है, आपके पास भाई है, आपके पास हस्बैंड है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास सास ससुर हैं, जो भी हैं, उनके लिए सबके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। रिश्ते तो हैं आपके पास, एटलीस्ट रिश्ते तो हैं आपके पास, उनके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको ये सीढ़ी है आपकी, आपको थैंक यू बोलना शुरू करना है। जो जो आपके पास है उसको फील करके थैंक यू बोलिए, ठीक है, उसको फील करके थैंक यू बोलिए। पहली बात, उसको फील करके थैंक यू बोलिए। सेकंड, आपके पास देखो जो है आपके पास, ठीक है, अब बहुत सारी चीजें, अब ये सांसें हैं आपके पास, इसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं। आप एक बार हॉस्पिटल जाके देखिए, वहां पे लोगों की क्या हालत हो रही है, जिनको ऑक्सीजन चढ़ी हुई होती है, और वो भी ऑक्सीजन पैसों से मिल रही है, हमारे पास तो फ्री में है, इसके लिए थैंक यू बोलिए। ठीक है, स्वस्थ शरीर है, अब यही शरीर बीमार हो जाओ, क्या होगा? हड्डियां काम नहीं करेंगी, शरीर काम नहीं करेगा, इधर से उधर तक हिल के नहीं जा सकते, बेड में पड़े रहेंगे। स्वस्थ शरीर है, इसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। आपके पास जो जो चीजें है ना, उसके लिए सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। पहली सीढ़ी ये होगी। पहले ही जंप मत मारिए अपनी मैनिफेस्टेशन में। पहली सीढ़ी क्या है आपकी, कि आपको जो भी आपके पास चीजें हैं उसको आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए, ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए, ठीक है। और सेकंड, आपके पास क्या है, आपके पास ये जिंदगी है, ठीक है, इसको जीना है, आपको घसीटना नहीं है, आपको इसको जीना है। यार, इंसान आएंगे जाएंगे, ठीक है, इंसान आता है जाता है, जाने के लिए आने के लिए ही जाएगा, जिसने जन्म लिया है वो जाएगा भी जरूर, ये भी याद रखो, ठीक है। तो किसी के लिए इतना दुखी मत हो जाओ, कोई चाहे आपका स्पेसिफिक पर्सन है, कुछ भी है, उसके लिए इतना दुखी मत हो जाओ। ये सिचुएशंस हैं, ये पलट सकती हैं, ये एनर्जीज हैं, ये आप उस अपनी एनर्जी से ही इस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो। आपने जो आज आप हो, ठीक है ना, जो आज आप हो, लाइक आपका जो अभी प्रेजेंट है, वो भी आपने कभी ना कभी सोचा था, तभी आप हो। सोचना एक बारी, क्या मैंने ये चीज सोची थी? हाँ सोची थी। कैसे सोची थी? अब बोलोगे नहीं नहीं, हम तो अपने लिए पॉजिटिव सोचते हैं। अंदर से फील बताना जरा, आपने अंदर से क्या फील किया था? आप पॉजिटिव तो सोचते हो, क्या आपने अंदर से वो चीज फील की थी? कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट आया था, यार पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा मेरे साथ, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये डाउट ही तो काम कर जाता है आपका, ये डाउट आपके लिए क्रिएशन कर जाता है उस एनर्जी का। तो आपको करना क्या है, पहले तो अपने लिए ग्रेटिट्यूड, मतलब जो भी आपके पास चीजें हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड, प्लस आपको क्या करना है, खुश रहना है, ठीक है ना। खुश रहने की कोशिश पूरी करनी है, अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करनी है। थर्ड, आपके पास जो भी मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो भी चीजें हैं, जो जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको ये सोचना है कि ठीक है यार, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बट इसको मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगा कि बस होएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। टेक्निक्स करिए, टेक्निक्स लगाइए, ठीक है, टेक्निक्स लगा के आप क्या कर दिए, उसको छोड़ दीजिए। जितनी ज्यादा आप टेक्निक्स लगाते हो, जितनी ज्यादा आप वो करते हो, उसके लिए आप ना और दूरियां बना देते हो। आप कुछ चीजें लीजिए,
टेक्निक्स कीजिए, टेक्निक्स लगाइए उस चीज़ पे और उस चीज़ को छोड़ दीजिए। ऐसे छोड़ दीजिए कि यूनिवर्स देख लेगा बस। जैसे हम खाना खा के छोड़ देते हैं ना अपने शरीर पे, वो कौन चला रहा है? वही चला रहा है। हम तो नहीं जाके उस पे वो करते कि हाँ, देखते रहते कि कब मेरा खाना पच जाएगा, कब मैं मतलब ऐसे तो नहीं देखते ना हम कि कब खाना पचेगा, कब खाना पचेगा। कोई देखता है? नहीं देखता, नहीं देखता ना। तो बस ऐसे ही आपको क्या करना है, अपनी वो लगा देनी है, टेक्निक्स लगा देनी है, सब कुछ कर लेना है आपको। यूनिवर्सिटी को बस ये बोलना है, मैंने अपनी तरफ से 101% दिया मैनिफेस्टेशन के लिए। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ करके देखा अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। अब आप जानो आपका काम जाने, यहाँ से मेरा काम खत्म होता है, आपका काम शुरू होता है। ठीक है, इतना बोल देना है और उनको अच्छी अच्छी फीलिंग देना है और खुद को सेल्फ लव करना है। ठीक है, सेल्फ लव करना है, अपनी सेल्फ केयर करनी है, अपने आप से अपनी ग्रोथ करनी है, मेडिटेशन करनी है। एक ही चीज पे मत अड़े रहो, एक ही मैनिफेस्टेशन में मत अड़े रहो। आप अपने गोल्स डिसाइडेड कर लीजिए। ठीक है, अब मेडिटेशन में, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आप कहोगे कि हम क्या क्या करें। ठीक है, बेसिक बना लो, मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करना है। ठीक है, ये जो चार चार पांच चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो करना ही करना है। आपकी लाइफ चेंज होगी और आप देखोगे इसको चेंज होते हुए। क्योंकि अगर आपने 21 दिन का वाटर अफर्मेशन उठा लिया, ठीक है, बोर हो रहे हो, फिर 21 दिन की कोई और टेक्निक उठा ली, फिर बोर हो रहे हो, फिर 21 दिन का कुछ और उठा लिया, ऐसे क्या करोगे आप लाइफ टाइम अपने मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में भी लगाते रहोगे और हर एक चीज को आप ले सकते हो, अपने अपना सकते हो कि मेरे लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट रहती है। एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई टेक्निक घुस गई कि हाँ यार इसने मेरे लिए काम किया था, तो उस चीज को पकड़ लीजिए जब भी आपको अपनी मैनिफेस्टेशन उठानी है। अदरवाइज आप करते रहिए सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं। मैनिफेस्टेशन लाइक आपको अपना स्पेसिफिक पर्सन करना है, आपने 5x5 भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए कर दी, 7x7 भी कर दी, 3x3 भी कर दी, 369 भी कर दी। और कोई मेडिटेशन में आप उसी को विजुलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज उस पर मत लगा दीजिए। आप एक टेक्निक लगाइए, उस पर 2 टेक्निक लगाइए, 3 टेक्निक लगाइए, बस भाई, अब नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। मैं अपने लिए, इससे बढ़िया ना अपने आप को ग्रो करने के लिए टेक्निक लगाइए, इससे बढ़िया ना अपने सेल्फ लव को बढ़ाइए, इससे बढ़िया ना आप अपने लिए टेक्निक लगाइए, अपने लिए टेक्निक लगाइए। क्या लोग अपने लिए टेक्निक लगाते हैं? 100 में से बहुत कम लोग होंगे जो अपने लिए, अपने मतलब सेल्फ लव के लिए टेक्निक लगाते हैं। क्या आपने 5x5 अपने सेल्फ लव के लिए कभी टेक्निक लगाई है? नहीं लगाई होगी। किस चीज़ों के लिए लगाई है? स्पेसिफिक पर्सन के लिए लगाई है। एग्जाम क्लियर, वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप अपनी ग्रोथ के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप बहुत सारे चीज़ें कर देते हो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। आप अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके लिए कभी आपने टेक्निक्स यूज़ करी है? नहीं करी है, इनके लिए करिए। जब आप इन चीज़ों पे, अट्रैक्शन लेवल इसी चीज़ से बढ़ता है, आपकी एनर्जी हाई होती है जब आप अपने आप से प्यार करते हो। समझिए इस बात को कि जब आप अपने आप से प्यार करते हो, आपकी जो एनर्जी है वो हाई हो रही होती है, वो यूनिवर्स तक जा रही होती है। तो यूनिवर्स कहता है कि यार इसने ये चीज़ करके तो मेरे ऊपर छोड़ दी है, अभी अपने आप पे लग गया है, क्यों ना इसको वो चीज़ दी जाए। अब ये इस लायक बन चुका है, क्योंकि अगर आप वो ही नहीं हो, देखो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? जो आप हो, अंदर से जो आप हो वही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप अंदर से खाली हो ना, तो आप खाली ही चीजें अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे। आपको, अब लोग बोलते हैं हम पॉजिटिव होने के लिए करें क्या? बहुत सारी चीजें हैं यार। वाटर अफर्मेशंस कर लो। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत सारी जैसी चीज़ें हैं, अपने लिए रिटर्न टेक्निक करना शुरू कर दीजिए, अपने लिए 5x5 लगाना शुरू कर दीजिए, अपनी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए 5x5। जरूरी थोड़ा ना टेक्निक्स के उन्हीं के लिए, अपने आप को भी तो मैनिफेस्टेशन करना एक बड़ी मैनिफेस्टेशन है। अगर आपने अपने आप को मैनिफेस्ट कर लिया, आपने सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, अपनी ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर लिया। ठीक है, अपने आप को उस वर्जन में देखना। कौन चाहता है कि हम ऐसे दिखें कि नहीं, लाचार दिखें, मतलब दुखी दिखें, रोता हुआ दिखें? कोई चाहता है? नहीं चाहता। क्या कोई ऐसा मैनिफेस्ट करता है अपने आप को? नहीं करता। आप क्या चाहते हो? मैं स्ट्रांग दिखूं, मैं बहुत अच्छी दिखूं, मैं दिखने में अट्रैक्टिव लगूं, मैं मतलब ऐसी बनूं, है ना? तो हम क्या कर चाहते हैं? अपने आप को देखना तो वही चाहते हैं, बट काम नहीं करना चाहते। तो अपने आप पे काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ठीक है,
कुछ ना कुछ टेक्निक उठाते रहिए, ठीक है। कभी कोई मंत्रा कर लिया, कभी कोई मंत्रा कर लिया। इससे क्या होगा, इससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगी, आपका कनेक्शन भी बढ़ेगा, प्लस आप जो चीज़ें कर रहे हो ना, आपको उस चीज़ों में हर एक चीज़ में एक्सपीरियंस मिलेगा। लाइक अगर मैं आज ओम क्लीम कृष्णाय का मंत्रा करती हूँ तो उसमें मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। ओम जो भी अगर ओम का जाप करती हूँ तो उसमें मुझे अलग एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब अगर आप करोगे ना तो उससे डिवाइन से कब कनेक्ट हो जाओगे आपको भी नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करते रहिए। 21 डेज के लिए आप कोई चीज़ उठा लीजिए अपने लिए, ठीक है। फिर आपको क्या, जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी ना, फिर आप कुछ भी कोई भी एक टेक्निक उठा लो, वो आपके लिए काम कर जाएगी। चाहे आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए उठा लो, चाहे आप किसी चीज़ के लिए उठा लो। पर सबसे पहले आपको अपने अंदर प्यार भरना है। सबसे पहले आपको अपने लिए करना है, फिर जाके हम दूसरों के लिए कर पाएंगे। हमें सबसे पहले स्टार्टिंग से यही सिखाया होता है, नहीं दूसरों के लिए करो, दूसरों के लिए करो, दूसरों के लिए करो। नहीं, क्या दोगे दूसरों को जब खुद ही खाली हो। आपके पास एक गिलास है पानी का, ठीक है, दूसरा बंदा भी खाली गिलास लेके खड़ा हुआ है, आप सारा पानी उसको उड़ेल दोगे, आप क्या पियोगे? आप भी प्यासे हो, वो भी प्यासा है, क्या करोगे? इससे बढ़िया है ना, हाफ हाफ करके पी सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है, तेरे को भी प्यास लगी है, मैं तेरे को भी दे दूंगी, कोई बात नहीं, बट मुझे भी प्यास लगी है। पहले अपना ख्याल तो रखो, फिर उसको दोगे ना आप। आपने उसको सारा दे दिया, अब क्या खुद मरते रहो, वो पी के चले जाएगा कहीं और। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अपने लिए पहले चीजें करो, ठीक है। अपने आप के लिए जब आप करोगे ना, उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशंस होंगी ही होंगी। और अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है, किसी चीज के लिए लेके नेगेटिव हो जाते हो, वाटर अफर्मेशन कीजिए। एक अफर्मेशन रोज दीजिए अपने आप को, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, ठीक है। आप हर एक एरिया को अपने ग्रोथ होते हुए देखोगे, हर एक एरिया में अपनी अच्छी मतलब चीज़ें देखोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने ओरा को पॉजिटिव कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव कर रहे हो, अपनी एनर्जी को हाई कर रहे हो। देखिए, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होता है, बट यहाँ पे नॉलेज की चीज़ें आपको मैं बता रही होती हूँ, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि नहीं यार ये चीज़। आप खुद बताइए, आपको इस चीज़ में क्या समझ आया, क्या आपको इसमें नॉलेज मिली या नहीं मिली। अगर आप मैनिफेस्टेशन पे कूदोगे ना, देखो, छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन पहले करना शुरू कीजिए, फिर उसके बाद आपका बिलीव बनना शुरू हो जाएगा। किसी भी चीज़ में पहले बिलीव बनता है, उसके बाद कोई भी चीज़ हो ना, पहले बिलीव बनता है अपना, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जब आपका एक छोटी चीज़ में बिलीव बन जाएगा, फिर आप दूसरी छोटी चीज़ करिए। पहले एक गोलगप्पे को मैनिफेस्ट कीजिए, फिर एक सैंडविच को मैनिफेस्ट कीजिए, फिर ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में आपका क्या बन जाएगा, बिलीव बन जाएगा। वो कैसे आपके पास आएंगे आपको पता भी नहीं लगेगी। फिर उसके बाद आप थोड़ी 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 हाई लेवल पे जाते रहिए। जैसे जैसे आपकी एनर्जी ग्रो होती जाएगी, वैसे वैसे आप जो सोचते रहोगे वो चीज़ें हो जाएंगी आपकी लाइफ में। टेलीपैथी करना शुरू कर दीजिए, मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहिए। इससे क्या होगा ना, तो आप नेगेटिव होगे, क्योंकि अगर आप एक ही चीज में अड़ जाओगे ना तो आप नेगेटिव बहुत जल्दी होने वाले हो। अगर आप स्पेसिफिक पर्सन पे लगे रहोगे, या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी पे लगे रहोगे, या आप कुछ चीज अपने मतलब स्किन के लिए कर रहे हो उसी पे लगे रहोगे, अगर एक चीज पकड़ के रखोगे ना तो आप मतलब उतना, क्योंकि उसको छोड़ना भी फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बहुत टाइम से एक ही चीज पे लगे रहे हो। तो आप 3-4 चीज़ें एरिया, लाइक अपने बालों पे भी काम करना शुरू कर दीजिए, अपने स्किन पे भी काम करना शुरू कर दीजिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन को भी मैनिफेस्ट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करते रहिए। इससे क्या होगा, लाइफ में ना आपको इंजॉयमेंट भी मिलेगी और आप खुश रहना भी सीख जाओगे कि यार चलो मैंने ये तो मैनिफेस्ट किया, ये तो मैनिफेस्ट किया। हाँ, इसका अब आप क्या कर सकते हो, इस विश्वास को अपने अंदर डालिए कि इस टेक्निक से मेरे लिए ये मैनिफेस्ट हुआ। मेरे लिए क्या टेक्निक काम करती है, वाटर अफर्मेशन। प्लस अगर जो मैं चीज़ एक बार सोच लेती हूँ उसको भूल जाती हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा और लाइफ टाइम आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे अपना सकते हो। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, बट अपनी मेडिटेशन मत छोड़ना, ठीक है। मेडिटेशन में बहुत पावर होती है। अपना जो भी आप कर रहे होते ग्रेटिट्यूड जर्नल, वो मत छोड़ना। ये दो चीज़ें आप पकड़ के रखना, ठीक है। और बाकी चीज आप ऐड कर सकते हो, कभी किसी चीज को ऐड कर लिया, कभी किसी चीज को ऐड कर लिया। ये दो चीजें ऐसे पकड़ लो, एक हाथ पे ग्रेटिट्यूड, एक हाथ पे मेडिटेशन। ये ऐसे पकड़ लिया ना, यहीं से आपको इतनी सारी शक्तियां मिलनी शुरू हो जाएंगी,
ठीक है, होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरे को लिख के दीजिए कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कि आप लाइफ टाइम तक अपने जो भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको कैसे यूज कर सकते हो। तो ऐसे आप छोटी छोटी चीजों को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल, आई लव यू सो मच, बाय।